नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। ये बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर का मुख्य द्वार है। सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा। हम आपको मंदिर में भी ले जाएंगे, मगर उससे पहले यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि आगामी चुनाव में यहाँ का क्या नतीजा होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं शशि भूषण हजारे, वो उनका स्वर्गवास हो गया और अब यहाँ पर फिर से छठ दीपावली के बाद उपचुनाव होना है। इस जगह को क्या कहते हैं? शिवगंगा घाट। शिवगंगा घाट। शिवगंगा घाट बोलते हैं। अच्छा। और यहाँ पर किस किस तरह का पूजा वगैरह करने लोग आते हैं? किस तरह की मान्यता श्रद्धा है? महान आप बताइए। यहाँ बहुत दूर से आदमी आता है, यानी नेपाल तक का आदमी आता है पूजा करने के लिए बाबा कुशेश्वर के। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाबा जी ने हमें टीका भी कर दिया। तो अभी क्या लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है इसमें उपचुनाव होगा और तेजस्वी और चिराग अगर दोनों लड़े यहाँ से तो जीतेगा कौन आपके हिसाब से? सबसे पहले तेजस्वी जी और चिराग जी। हाँ, सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या है। बताइए क्या समस्या है? हम लोग यहाँ 2 साल से यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ, हाँ। और हम लोग की यहाँ पर 200-500 घर पंडित जी हैं यहाँ पे। अच्छा। और श्री बाबा कुशेश्वर पे निर्भर हैं। उन लोग को हम लोग यहाँ की पंडित जी हैं, चंदन टीका लगा के अपना पेट पालन गुजारा करते हैं। उस पर हम लोग की आपत्ति है। हम लोग को मंदिर नहीं जाने देते हैं, हम लोग को मंदिर से भगाया जाता है। क्यों भगाया जाता है? जो हम लोग यहाँ से लगभग 200 वर्ष से यहाँ पे हम लोग, हमारे पूर्वज यहाँ पे हैं, जो कि हमारे पूर्वज के बाबा कुशेश्वर यहाँ पकड़ के बैठाए हुए थे, जो हमारे सेवा करो, जो कि ये इलाका, ये क्षेत्र के आदमी जानते हैं, जो कि 20 कोस के अंदर में जितना भी नज़दीकी लोकल आदमी है वो सब जानते हैं, जो बाबा कुशेश्वर से इन लोग का जुगारा पेट पालन होते हैं। क्यों भगाते हैं और कौन लोग भगाते हैं? न्यास कर्मी भगा रहे हैं हम लोग को। मतलब जहाँ मंदिर का जो न्यास बोर्ड है वो भगाता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कहते हैं, क्यों आप लोगों का आना यहाँ उचित नहीं है? आप लोग उचित नहीं, आप लोग का यहाँ पे कोई मंदिर से पहले जैसे हम लोग को मिलते थे मंदिर के गर्भगृह से चरौवा तनवा, वो सब बंद हो गया। तो हम लोग को बंद होने की वजह से हम लोग को भूखमरी चल रहा है अभी। तो अभी कौन लोग हैं जो पूजा करवाते हैं, दर्शन कराते हैं? अभी तो हम लोग मंदिर के अंदर जाते ही नहीं हैं, तो बता सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को मंदिर के अंदर एंट्री भी बैन है? चलिए, आप कुछ कह रहे थे सर। हाँ, कह रहे थे यहाँ जो भी धांधली करता है न्यासकर्मी करता है सर। अच्छा, समझे न? क्या धांधली होती है यहाँ? धांधली यहाँ ये होती है, जो पंडित जी सबको या यात्रिक सबको, जो यात्रिक पैसा देता है उसको अंदर जाके पूजा कराया जाता है, जो नहीं देता है उसको बाहर में कराया जाता है, जो कि ये बात पूरा समाज जानता है। और पंडित जी सबको अंदर जाने ही नहीं देता है। यहाँ जहाँ भी जो रहता है न्यासकर्मी रहता है। न्यासकर्मी का जो मन मर्जी होता है, दादागिरी करता है, वो लोग को जो मर्जी होता है वो करता है। तो ये न्यास कर्मी की नियुक्ति किनके द्वारा की गई है? न्यास कर्मी की नियुक्ति मतलब कमेटी बनाया गया था उधर ही, मतलब तो पहले। मुख्य हेड ऑफिस कहाँ है इस न्यास? हेड ऑफिस यहाँ का हेड, मतलब ये जो है अध्यक्ष जो है SDO साहब हैं। SDO साहब? हाँ, हैं? तो वो तो SDO साहब हैं। हाँ। और सचिव है विमल खां जी, तो मेन रंगबाज विमल खां जी हैं। तो आप SDO साहब से शिकायत नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन क्या है, मेन जो है सो विमल खां जी है, सब उनका लगे सगे संबंधित सबको खिला पिला करके वो ऐसा बराबर कर देते। तो आपने ऐसी क्या गलती की है कि आप लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया? ऐसा कुछ नहीं गलती किए हैं। मैन कहते हैं जो हम गर्भगृह में घुस नहीं देते, जबकि हाई कोर्ट का फैसला है कि गर्भगृह पंडित जी का है, जो कि पूरा समाज कहेगा, पूरा पंडित जी कहेगा, जो हकीकत है। बताइए सर। आप हैं कौन, पहले ये हमसे अवगति हो जाते तब अच्छा था। हम एक पत्रकार हैं जो ठीक है, पटना से आपका आए। हमें भारी भारी पहले बाबा की ओर से आशीर्वाद, और मैं पंडित जी हूँ और मेरे छोटे के ओर से प्रणाम। यहाँ बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर, आप पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं, पढ़ लीजिएगा उसमें कितने दिन से न्यास संगठन हुआ है। उतने दिन से आज तक अगर आपके माता बहन, यात्रिक के माता बहन यहाँ इस धरती, पावन धरती पर पूजा करने के योग से बाबा कुशेश्वर के स्थान आए हैं, तो फूट पर सो करके गए हैं। लेटरिंग और पेशाब के लिए भरपेट खाना नहीं खाई है। 1 घंटा यहाँ समय नहीं दे सकती है, या बड़े बुजुर्ग भैया 1 घंटा समय नहीं दिया। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। घनेरो धर्मशाला है, यहाँ धर्मशाला का कमी नहीं है, लेकिन यहाँ न्यास के लिए, उसे राशि के लिए बस बिल्कुल अंधा है। न्यास को पंडा ही ने
उसे न्यास को गठित किया गया है। पंडा को पहले हाथ दिया जो भाई ठीक है हम आपको व्यवस्था करते हैं, आपको सारा व्यवस्था करके आपको न्यास संगठन कर दिए हैं। लेकिन आज वो सिर्फ पंडा को देखता है और विकास के ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। न्यास के तरह विनाश का ओर का गमन का उसको ध्यान बना हुआ है। आप अभी अगर आपको पैसा लग जाए पत्रकार जी, तो आपको इस पंडा जी चंदन वाले को खोज करके पूछना होगा जो बाबा पेशाब किधर करेंगे, तो बाबा जा कर के आपको यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जा कर के दिखलाएगा बाबा यहाँ कीजिए, नहीं तो यहाँ बड़ा गड़बड़ होता है। तो ये जो लोग न्यास के सदस्य हैं ये यहाँ के कोई लोकल पंडा नहीं है? यहाँ के पंडा उसमें एक भी नहीं है। अच्छा, यहाँ के पंडा उसमें एक भी नहीं है। एक है भी तो हम लोगों से विरुद्ध चले गए। कहाँ के हैं लोग यहाँ इस न्यास में? इसमें लोकल संगठन किया गया है। ये गमन के लिए उनका जो है सो विकास को अपना दुर्भाग्य के समय रूप में लिया गया है। यहाँ आप पत्रकार हैं तो इस बात को आप अपने हैसियत से देखा जाए जो आज तक इस धरती पर में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा। चलिए, तो हम यहाँ राजनीतिक माहौल जानने आए थे, लेकिन यहाँ कुछ और समस्याएं हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम ऋषि झा पंडा जी हुआ जी। और हम भी पंडा समुदाय से हैं। जी। सबसे पहले तो मैं बाबा कुशेश्वर नाथ जी के पावन धरती से समस्त शिव भक्तगणों को हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। श्रीमान, वेद शिवो शिवो वेद, स्वयं वेद शंभु है और ये वेद का जगह है, शास्त्र का जगह है, शस्त्र का जगह नहीं है श्रीमान। और कानून संविधान से चलता है, लाठी से नहीं और केस मुकदमा से नहीं। कमेटी का गठन हुआ श्रीमान केस मुकदमा करने के लिए, लाठी चलवाने के लिए। सैकड़ों पंडा जी के ऊपर में लाठी चलाया गया है जो श्रीमान यहाँ किसी से भी पूछा जाए, इतने गरीब आदमी। कब हुआ ये और क्यों हुआ ये? ये हुआ आपको अंतिम सोमवारी रोज की घटना है। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया? क्यों हो गया? अब 27 आदमी के ऊपर में थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा FIR करवाया गया कमेटी के द्वारा, 27 गो पंडा जी को धारा 116, 107 लगा करके। और उसमें लिखे हैं जो दूर दूर से श्रद्धालुगण आकर के यहाँ भीड़ लगाते हैं, ये जिक्र पहले कर दिए हैं। पंडा जी का केवल इतना दोष है तो पंडा जी केवल नाम पूछ देते हैं। वैसे भी श्रीमान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आपसे भी मैं परिचय होना चाहता हूँ। श्रीमान, आपका कहाँ घर है? वैसे पंडा और जजमान का संबंध है। पंडा जी जजमान यहाँ आते हैं तो पंडा जी का सामान रखने के लिए, व्यवस्था करने के लिए पंडा जी को ज़रूरी है। तो पंडा जी आते हैं तो हम लोग उससे थोड़ा, लक्ष्मी है, उनसे हमको उपार्जन भी होता है, उनका विधि व्यवस्था करना हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। श्रीमान, इन लोगों के अत्याचार से आहत होकर के हम लोग एक आवेदन SDO साहब को लिखे हैं और प्रतिलिपि 20 कार्यालय में दिए हैं, राष्ट्रपति महोदय तक दिए हैं, जिसका मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं। थोड़ा इसको आप सब्जेक्ट बताइए, शॉर्ट में बताइए कि उसमें क्या सब्जेक्ट लिखा है। न्यास के भ्रष्ट कर्मी और दबंग सचिव और भ्रष्ट पदाधिकारी को निष्कासित करके पंडा, नाई, माली और समाजगण का समुचित अधिकार प्राप्त हो, श्रद्धालुगण का समुचित अधिकार प्राप्त हो। यहाँ बाबा का मंदिर में दान पत्र श्रीमान टूट जाता है। बताइए, जब निगरानी में है, जब कमेटी है, दान पत्र टूट करके उसमें से रुपया पार हो जाता है। कितना शर्मनाक बात। एक बार नहीं श्रीमान, बार बार की बात है, जिसका कई साक्ष्य है। समाज में भी आप पता कर लीजिए न्यास का क्रियाकलाप को। श्रीमान, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इन लोगों का जो यहाँ क्रियाकलाप है साफ उदंड कहा जाए, इसको उदंड से भी महा उदंड कहा जाए। आप देखिए, स्थानीय सचिव, हम लोगों का मांग है स्थानीय सचिव हो ताकि बाबा के धाम में विकास हो। और आसो का सचिव है, यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा आसो? 8-9 किलोमीटर। बताइए श्रीमान, वहाँ से यहाँ आते हैं, कै रोज यहाँ रहते हैं, यहाँ के विधि व्यवस्था के विषय में उनको क्या जानकारी है? वो दबंग व्यक्ति हैं, वो पैसा और पैरवी के बल से कमेटी में बन जाते हैं। कभी भी आम सभा के द्वारा कोई आज तक कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया श्रीमान, न किसी को पूछता है, पंडा जी को भी नहीं पूछता है। अकेले आया, 2 आदमी से आया, दान पत्र खोल करके पूरे पैसा लेकर के चले जाया, जबकि दान पत्र पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। हम लोग RTI के तहत भी जानकारी प्राप्त मांगे उनसे, जो
श्रीमान आयबे का अद्यतन छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए तो हम लोगों को देते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम धारा 8 के तहत यह देय नहीं है। श्रीमान बताइए, सार्वजनिक यहाँ तो पारदर्शिता की आवश्यकता है ना, यहाँ इस तरह का चल रहा है। तो यहाँ बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने मैसेज कन्वे हो गया, आप लोग जो कहना चाह रहे हो समझ गए। तो यहाँ पे पहुँचे थे, जानना था राजनीतिक यहाँ की हवा और देखना था इस मंदिर को, मगर उससे पहले ही जो समस्याएं यहाँ के पंडा जी लोगों ने हमें बताई हैं वो हम सार्वजनिक करेंगे। हालांकि लोग थोड़ा कम हॉर्न बजाएं, ये हर जगह के लिए ठीक होता है। किसी किसी को आदत होता है गाड़ी एक्सीलेटर से नहीं हॉर्न से चलाते हैं, फालतू का ध्वनि प्रदूषण करते रहते हैं। तो यहाँ के पंडा जी लोगों ने अपनी समस्या हमें बताई और हम कोशिश करेंगे कि समिति से भी इसका जवाब लें और जाने कि आखिर क्या मसला है, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान का माहौल क्या है, क्या यहाँ पर राजनीतिक सिचुएशन आगे होने वाला है। जब छठ दीपावली के बाद यहाँ चुनाव होंगे तो तेजस्वी चिराग या एनडीए गठबंधन में से कौन जीतेगा हम ये भी जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को यहाँ अंत करते हैं। आप ये बाकी जानकारी अगले वीडियो में देखिएगा। पंडा जी लोगों की जो समस्या है वो हमने आपको दिखलाई है और अब कोशिश करेंगे कि इसका निदान भी जल्द से जल्द हो। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।